अमेरिका का जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तानी फतह की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुख्तसर और शदीद लड़ाई में पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पाक भारत 4 रोजा झड़प में चीन ने मौका से फायदा उठाया और इसे अपने हथियारों के अमली तजुर्बे और आलमी दिफाई सनत को फरोग देने के लिए इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई के फौरन बाद चीन ने फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को फरोख्त करने की पेशकश की। कई ममालिक ने चीन से सौदे भी किए। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं होता। पंजाब में 1.5 साल में जो काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीग के सिवा सूबे में किसी ने कोई काम नहीं किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह करते हुए कहा, मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो नून लीग करती है। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए। ये वही मुल्क है जिसकी कुछ वक्त पहले डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। सियासत में कई लोग फसाद, फितना और गाली गलौज को फरोग देते हैं। अवाम के दिलो दिमाग से नफरत की सियासत को निकालने का वक्त आ गया। तरक्की नियत, मेहनत और दयानत से होती है, शॉर्टकट से नहीं। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। कायम मुकाम सदर और स्पीकर कानून साज असम्बली लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। मलिक जफर, जावेद इकबाल, जावेद अयूब, फ़हीम रब्बानी, यासिर सुल्तान, कासिम मजीद, नबीला अयूब, मियाँ अब्दुल वहीद काबीना में शामिल। चौधरी अरशद, चौधरी रशीद भी हलफ उठाने वालों में शामिल। मोहम्मद हुसैन चौधरी अखलाक भी काबीना का हिस्सा। रफीक नैयर, दीवान चुगताई, ज़िया कमर, आमिर यासीन, बासिल नकवी और अलीशान सोनी ने भी हलफ उठा लिया। नई काबीना में मियाँ अब्दुल वहीद को सीनियर वजीर बना दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर भी हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने 2 मुशीरों फहद याकूब और अहमद सगीर से उनके ओहदे का हलफ लिया। मानसून के नुकसानात से बचाओ। वज़ीर आज़म ने कलीलुल मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत जायजा इजलास में मंसूबे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। आइंदा मानसून में जानी माली नुकसानात से बचने के लिए कबल अज़ वक्त तैयारी, मरबूत मनसूबा साजी की हिदायत। जिला की सतह पर अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के असरात पर GDP का बड़ा हिस्सा खर्च करता है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार न होने के बराबर, लेकिन असरात शदीद भुगत रहा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आज वज़ीर आज़म की सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म ने कलील मुद्दती और तवील मुद्दती इंतजामात की मंजूरी दी। तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत 5 साल में मौसमियाती मुताबिकत का हामिल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। हमारा निकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। सैलाब में जानी नुकसान से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 39 मखसूस नशिस्तों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। फैसले में कहा, उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। जस्टिस मंदोखेल ने 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसले को रिव्यू में तब्दील कर दिया। फैसला आइन और हकायक से मुताबिकत नहीं रखता। 41 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक हैं। अदालत किसी उम्मीदवार के सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया था। अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं, 27वीं यानी तरमीम पढ़कर आएँ। वफाकी यानी अदालत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के यूटिलिटी कारपोरेशन मुलाजमीन बरतरफी केस में रिमार्क्स। कहा, लाहौर हाई कोर्ट से बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आपने वापस ले ली। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की एडवाइस की। 12,000 मुलाजिम को फारिग कर दिया गया। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि 12,000 मुलाजमीन की नहीं, आप अपनी बात करें। आप वफाकी अदालत डायरेक्ट दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं? किसी वकील से मशवरा कर लें। 27वीं यानी तरमीम को आइंदा समात पर पढ़ कर आएँ। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर में कितनी खुर्द-बुर्द पकड़ी गई? क्या ये हुकूमत के करने के काम है? यूटिलिटी स्टोर से आवाम नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी।
चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत वफाकी आईनी अदालत का पहला फुल कोर्ट इजलास। वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को इख्तियार करने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को इख्तियार किया जाएगा। आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। फैसले के खिलाफ मुकदमात की समाअत कम अज कम 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकला आईनी अदालत में पेश होने के अहल होंगे। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए हज़ारों केसेस सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट से अब तक 22,000 से ज़ायद मुकदमात मुंतकिल हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत दायर तमाम मुकदमात और नजरसानी की दरख्वास्तें आईनी अदालत को भेजी गई हैं। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी मुंतकिल की जा रही हैं। आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की मजमूई तादाद 25,000 से तजावुज़ करने का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। इलाक़ाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और रूस ने 2 तरफ़ा और इलाक़ाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात के दौरान एससीओ रुकन ममालिक के सरबराहान भी शरीक थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रहनुमाओं का खैर मकदम किया। इस मौका पर उनका कहना था कि खित्ते में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सफारतखाने का दौरा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालकी ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालकी से मुलाकात के दौरान पाक सऊदिया ताल्लुकात, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर का इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल हो गया। सऊदी सफ़ीर ने मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस ज़मन में बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा भी इस मौका पर मौजूद थे। सवाबी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट का दौरा। फैकल्टी अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का कबायली अजला के लिए तलबा के लिए 20 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी बच्चा माली मुश्किलात की वजह से तालीम अधूरी नहीं छोड़ेगा। तलबा के नए आइडियाज़ को हुकूमत भरपूर सपोर्ट फराहम करेगी। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए मखसूस बसें चला दी। डबल डेकर और ईवी बसें भी जल्द पहुँच जाएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन का तकरीब से खिताब का। सिंध हुकूमत से लामुतासिरीन के लिए 21 लाख घर तामीर कर रही है। इन घरों की मिल्कियत खवातीन को दी जाएगी। BRT में पहली बार खवातीन के लिए पिंक बसें लाई गई। वफाक और दूसरे सूबे भी खवातीन के लिए बसें चलाएं। आईनी अदालत की तश्कील मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा था। 27वें तरमीम से मिसाक जमहूरियत की तौसीक हुई। तनकीद दुरुस्त नहीं, अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्राई नेशन सीरीज में शरीक। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में जुहराना। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान में होने वाले ट्राई नेशन सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे, महारत और लगन का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हो। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। बरतानिया में 1 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद कारें चोरी होने का इंकशाफ। वजह भी सामने आ गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक 2024 के दौरान बरतानिया में चोरी होने वाली 1,19,000 से ज़ायद कारें चोरी हुई। चोरी का बड़ा सबब चाबी के बगैर चलने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी करार दी जा रही है। चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से चंद मिनटों में कार चुरा लेते हैं। दूसरी जानिब नए कानून के बाद बरतानिया में ऐसे आलात रखना या शेयर करना जुर्म करार दे दिया गया है, जिसके लिए 5 बरस कैद की सजा होगी।